हेलो स्टूडेंट्स। आज जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ इस पाठ के राइटर हैं कृष्ण चंदर। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य कथा है और हास्य व्यंग्य की चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फुला करके दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ तो कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं होती। इस पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि सरकारी कार्यालयों में आमतौर पर जो काम करने के तौर तरीके हैं वो कैसे हैं। उसका विस्तार कितना बेकार और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने के पक्ष भी हमारे सामने रखे गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम आपके सामने इस पाठ की समरी रखते हैं। होता क्या है, जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है और इसमें से सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्रवाई के कारण से दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा की कथा है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। जामुन के पेड़ होता क्या है कि रात को आंधी चलती है और उद्योग विभाग के सचिवालय में की लॉन पर जो जामुन का पेड़ था वो गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। सवेरे माली जब देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है तो माली उसे चपरासी को बताता है। चपरासी क्लर्क को बताता है। क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को बताया। चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। क्लर्क को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगती है। वे जामुनों के लिए अफसोस करने लगते हैं। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासी ने कहा कि यह अब तक मर चुका होगा। तब दबे हुए आदमी वो जो है वो कराहता हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब मामला ऑफिशियली में क्या है बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप जाता है और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है। तो माली ने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट आज्ञा दें तो हम सब मिलकर के दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। तो क्लर्क ने हामी भरी। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि यह अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेंगे। अंडर सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। इस तरीके से फाइल चलती रही और आधा दिन बीत गया। सरकारी विभाग की लापरवाही यहाँ देखने को मिलती है कि दोपहर को भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर के और बताया कि यह काम कृषि विभाग का है। यह शीघ्र ही उनके इसकी फाइल जो तो कृषि विभाग को भेज दे रहे हैं और कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कृषि विभाग से उधर उत्तर आता है कि पेड़ व्यापार विभाग में किलान में गिरा है, अतः उसे उठाना कृषि विभाग का काम नहीं है।
शाम को फैसला हुआ कि यह फलदार पेड़ का मामला है, इसलिए इसे हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज दिया जाए। रात को उस पेड़ को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। आदमी ने बताया कि वह लावारिस है, उसका कोई संबंधी नहीं है। अगले दिन हॉर्टिकल्चर विभाग में से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है, अतः जामुन के फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त जो तो हम कदापि नहीं दे सकते। अब इसी बीच में क्या है, आज उस दबे हुए आदमी को देखने के लिए कुछ मनचले लोग आते हैं और देखते हैं, तो वो सुझाव देते हैं कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता है तो आदमी को ही काट करके निकाल लिया जाए, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति की कि वह मर जाएगा। मनचले लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आजकल प्लास्टिक सर्जरी जो तो चलती है, हाँ साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया है, इसलिए यदि आदमी को बीच से काट कर निकाला जाए तो बाद में क्या उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में जाती है और यहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक ऑपरेशन सर्जरी जो है तो हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा, और इस तरीके से यह फैसला रद्द हो जाता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। तभी दबे हुए आदमी ने गालिब का यह शेर सुनाया कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो इस शेर को सुन करके उनको माली ने और जो दूसरे लोग थे वो हैरान हो गए और पूछा कि भाई क्या आप शायर हैं? तब दबे हुए आदमी ने बताया कि तब दबे हुए आदमी ने बताया कि सिर हिलाया और कहा कि हाँ मैं शायर हूँ। अब बात क्या थी, सारे सचिवालय में खबर जो तो फैल गई कि पूरे शहर में खबर फैल गई कि दबा हुआ आदमी जो तो शायर है। अब वहाँ लोगों का सारे कवि वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वो अपनी अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सभी कमेटी ने ये फैसला लिया कि दबे हुए आदमी का माँ एक चूँकि कवि है तो इसलिए ये मैटर पूरा का पूरा कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए। और इस तरीके से अब यही विभाग, कल्चरल विभाग जो है, इस दबे हुए आदमी को इस पीड़ से छुटकारा दिलाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब पूरी की पूरी फाइल कल्चरल विभाग, अनेक विभागों से होती, वहाँ पर कल्चरल विभाग में गई। साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची, वह स्वयं इसका इंटरव्यू लेने आया। दबे आदमी को बताया कि उसका नाम ओश है। दबे आदमी ने क्या बताया कि उसका नाम ओश है तथा कुछ दिनों पहले उसका एक गद्य संग्रह ओश के फूल छपा है। यह सुनकर के सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाए। सचिव ने बंदोबस्त करके यह भरोसा दिलाया कि अगले दिन उसने सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का मेंबर बना लिया गया है।
इसलिए वह मिठाई खिलाए। दबे हुए आदमी ने पेड़ से निकालने की बात दोहराई तो उसने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि हाँ, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीवी को हम वजीफा जरूर दिला सकते हैं, लेकिन क्या है, हम इस पेड़ से नीचे तुमको नहीं हटा सकते, क्योंकि ये पेड़ काटने के लिए उन्हें फॉरेस्ट विभाग को उन्होंने लिख दिया है, वो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करेगा। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग वहाँ पर आरी कुल्हाड़ी लेकर के आए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया, क्योंकि वह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया था। अगर वह पेड़ कट जाएगा तो उसके साथों के संबंध बिगड़ जाएंगे। अब वह विदेश विभाग का मामला था। अंडर सेक्रेटरी बताते हैं कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है, जैसे विदेश से वापस आएंगे तो ये फैसला उनके सामने रखा जाएगा और अब वो फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो अनुमति देते हैं कि पेड़ को काट दिया जाए, और जब फाइल कंप्लीट होती है, जब वो बाद में माली दौड़ाता हुआ आता है कि भाई चलो भाई तुम्हारी फाइल कंप्लीट हो गई, और जब देखता है तो पता चलता है कि दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल भी पूरी हो गई, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तो बच्चों, इस तरीके से ये पूरा का पूरा पाठ है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बेचारा जामुन का पेड़ है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और इसकी जामुनें कितनी मीठ रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए थे, और इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो सचिवालय के लान में लगा हुआ जामुन का पेड़ रात के आंधी में गिर गया था। उसके नीचे एक आदमी दब गया था। सुबह होने पर सचिवालय के माली ने जब उसे देखा तो उसने क्लर्क को जानकारी दी, और सभी वहाँ पर जो बाबू लोग हैं इकट्ठा हुए, क्लर्क इकट्ठा हुए, और जामुन का पेड़ गिरा देख करके ये आपस में बातचीत करने लगे, और उसी का ये अंश है। इससे ये पता चलता है कि लोग संवेदन शून्य हैं, मतलब संवेदनाएं मर चुकी हैं कि आदमी मर रहा है, उसकी दर्द पीड़ा से उनको कोई मतलब नहीं। कितना स्वार्थी हो गया कि मरते हुए आदमी को अनदेखा कर रहे हैं और अपना हित देख रहे हैं। जामुन ना मिलने की चिंता उनको है, लेकिन आदमी की पीड़ा का ध्यान उसी नहीं है। ऐसे लोग लाश पर बैठ करके भी रोटियां खा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन दबा हुआ आदमी एक कवि है। यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दबे हुए आदमी को ने पेड़ काटने की कार्रवाई पर देरी होते देखी तो उसे आह भरते हुए गालिब का शेर कहा कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको
खबर होने तक। इसे सुनते ही माली ने उससे पूछा कि क्या वह शायर है, और उसने जब सिर हिला दिया कि हाँ मैं शायर हूँ, तो इस प्रकार पहले माली को पता चला। वह इसके बाद उसने अन्य क्लर्कों को बताया, और क्लर्कों ने हेड क्लर्क को बताया, और इस तरीके से ये पूरी खबर पूरे शहर में फैल गई। इस जानकारी से कवि की फाइल का रुख, दबे हुए आदमी की फाइल का रुख पलट गया। पहले फाइल एग्रीकल्चर, है ना, व्यापार विभाग है, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर विभागों में धक्के खाते फिर रही थी, अब वह कल्चरल डिपार्टमेंट में आ गई। ठीक, फिर भी जो है तो काम पूरा नहीं हुआ, केवल कागजी कार्रवाई चलती रही। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया था? तो कृषि विभाग वालों ने जामुन की पेड़ को काटने के का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह लॉजिक दिया था कि गिरने वाला पेड़ क्या है, फलदार है, और इसलिए क्या है, इसका संबंध कृषि विभाग से नहीं बल्कि उद्यान विभाग से है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ में उसके कार्य के बारे में क्या अंदाज है? तो स्टूडेंट्स, इस पाठ में व्यापार विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विदेश विभाग, इस पर चर्चा की गई है। तो व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम कृषि विभाग कहते हैं इसको, इसका संबंध खेती से है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग या कहा जाता है, इसका संबंध उद्यानों के रखरखाव से है। मेडिकल डिपार्टमेंट है, चिकित्सा विभाग कहते हैं, इसका संबंध शल्य चिकित्सा दवाई आदि से है। कल्चरल डिपार्टमेंट इस सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है और इसका संबंध सब कला और साहित्य से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यह वन विभाग है, इसका संबंध जंगल और पेड़ों की और वनस्पतियों से है। विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशी राज्यों और प्रदेश में संबंध स्थापित करने से है। कहानी में दो प्रसंग हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का इस पर यह संकल्प लें दो बार किस किस वजह से भंग हो जाता है? देखिए, इसमें से पहली बार सचिवालय के क्लर्कों ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा कि वह पेड़ व्यापार विभाग के अंतर्गत न होकर के कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, अतः यह इस मामले को अर्जेंट बना करके कृषि विभाग को भेज देता है। दूसरा प्रसंग, उसी बार जब फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी पेड़ को काटने के लिए आए, आरी कुल्हाड़ी लेकर के पहुँचते हैं, तब विदेश विभाग का आदेश आता है कि वे इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। कारण यह बताया गया है कि वह पेड़ फॉरेस्ट पेट्रोनिया राज्य के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया है, अतः उसे काटने से दोनों देशों के बीच में यह संबंध बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। देखिए, यह कहानी हंसाते हंसाते रुलाती है। कहानी के आदि में से अंत तक करुणा की अंतर्धारा व्याप्त है।
कहानी का आरंभ भी करुणाजनक दृश्य से होता है और अंत भी। वास्तव में क्लर्क, अधिकारियों और विभागों की एक एक फूहड़ हरकत इस करुणा को और भी अधिक गहरा करती है। जब क्लर्क जामुन के रसीले फलों पर चटकारे ले रहे होते हैं, तब पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी कराह रहा होता है। मन चले युवक पेड़ों को बचाने की बजाय बल्कि आदमी को काट देने का सलाह देते हैं। ये करुणा और हास्य अपने चरम पर हैं। इस प्रकार से ये जो तो प्रश्न है पूरी तरह से युक्त संगत। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? यदि मैं माली की जगह होता तो दबे हुए आदमी को बचाने के लिए तुरंत प्रयत्न करता। मैं हुकूमत के आदेश की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करता। मैं अपने प्रयास से क्लर्कों को तैयार करता और उन लोगों को तैयार करता और सीधे उस आदमी को, दबे आदमी को उठा देता। क्योंकि मेरी समझ में आदमी का जीवन सबसे मूल्यवान है। अपने अधिकारी के आदेश सामान्य स्थितियों के लिए ठीक है, परंतु किसी की जान बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे को मोल नहीं सकता था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से यह जो है तो चैप्टर पूरा होता है और इसके क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। आप इसे पढ़िए, तैयार करिए, रिवीजन करिए। थैंक्स।